अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप तमामी हजरात को यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे आपके दरमियान बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं जिनकी एक लंबी फहरिस्त है। उन सब का शुक्रिया और हमारे मॉडर्न एजुकेशन के जितने भी असातिज़ा हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और दावत पेश की। हज़रात मोहतरम, यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे, जिसे हिंदी में गणतंत्र दिवस कहते हैं, ज़्यादा कुछ बोलना मकसद नहीं है। पहली बार ऐसे प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला। और मैंने जब आपका प्रेजेंटेशन देखा तो बिलाशुबह जो परफॉर्मेंस दिया गया है उसके पीछे प्राइमरी के, मिडिल के और जामिया के हाई स्कूल और इंटर के असातिज़ा की बड़ी मेहनत है और काविश है। और मैं बड़े फख्र के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जो लोग मदरसों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, जो लोग मदरसों को तंज़ो तान का निशाना बनाते हैं, तनकीद करते हैं, उन्हें आज के दिन अगर देखना हो तो जामिया अरबिया इज़हारुल उलूम को देखना चाहिए। और आप दुनिया के किसी भी गोशे में जाएं और अगर कोई मदरसे के ताल्लुक से कोई गलत बात करे तो उसे पकड़ कर लाएं और कह दें कि आओ दिखाऊं मदरसा कहते किसको हैं। तो बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला इस गुलशन को सलामत रखे। अभी जब अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ तराना पढ़ा जा रहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो उसके मक्ते के शेर में जो दूसरा मिसरा है वो यूं है कि हमारे दर्द को कोई जानता नहीं। तो हालात आज कुछ ऐसे ही हैं। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान अपने वतन से उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। वतन से मोहब्बत हमारे दीन के दस्तूर और कानून में है, हमारे नबी के फरमान में है। हमें साबित करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। हम हैं, हमारा वजूद है, हमारा किरदार है, हमारा अमल है, इस बात की गवाही देता है कि हम मुल्क हिंदुस्तान से किसी से कम मोहब्बत नहीं करते। अफसोस इस बात का है कि जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, ये दौर फितनों का दौर है। और मैं अपने यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को ये बताने आया हूँ, बड़ों को बताने नहीं आया, क्योंकि आज का एक दौर है कि लोग सुनना और समझना कम पसंद करते हैं, सुनाना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप मेहनत से पढ़ें,
पूरी लगन से पढ़ें, मेहनत और मशक्क़त करें, ईमानदारी अपनाएं, खुलूस व लिल्लाहियत के साथ तालीम हासिल करें, अपने असातिज़ा का अदब करें। फिर देखिए कि आपको आपकी तालीम कितना फ़ायदा पहुंचाती है। आज हम दुआ ज़रूर मांगते हैं कि अल्लाह हमें इल्म नाफ़े अता फरमा। इल्म नाफ़े है क्या? हर वो इल्म जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके, वो इल्म नाफ़े है। और लोगों के साथ साथ पहले उस इल्म से अपने आप को फ़ायदा पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जिसका इल्म इंसान को खुद फ़ायदा ना पहुंचा सके, वो दूसरे को क्या फ़ायदा पहुंचाएगा। इसलिए अपने अंदर एक जज्बा रखें कि हम जो भी इल्म हासिल कर रहे हैं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उससे हमारी ज़ात को तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन हमें उस इल्म के ज़रिए दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाना है। हमारी ज़िंदगी का ये मकसद होना चाहिए। अगर आप इस नीयत और इस इरादे के साथ तालीम हासिल करते हैं तो यकीनन तालीम फायदेमंद साबित होगी। आज जामिया को देखकर जो प्राउड होता है, जो फख्र होता है, उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। हमारे प्राइमरी के तमाम असातिज़ा हैं, मैं ना अगर नेम बाय नेम इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, जिनकी मेहनत, जिनकी काविश, जिनकी जद्दोजहद का नतीजा ये है कि आज इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और हमें उम्मीद रखनी चाहिए, यकीन रखना चाहिए। और मेरे किसी साथी ने एक शेर कहा था, मैं अर्ज करूं कि खिजा की जर्द सी रंगत बदल भी सकती है। कभी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हालात से डट कर मुकाबला करें, अपने अंदर वो हौसला, वो अज़्म पैदा करें कि किसी भी हालत में, किसी भी माहौल में आप एहसास कमतरी का शिकार ना हो और कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा बढ़ा के रखें अपने आप। उसी यकीन को और पुख्ता करने के लिए किसी शायर ने यही कहा कि खिजा की जर्द सी रंगत बदल भी सकती है। लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हमेशा इंसान को बायकीन होना चाहिए, यकीन के साथ रहना चाहिए। हार मान के बैठना नहीं चाहिए। हार मान के बैठने वाला मर्दे कामिल नहीं होता। आप लोगों के लिए हौसला बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए एक शेर बहुत प्यारा है कि खिजा की जर्द सी रंगत बदल भी सकती है, बाहर आने की सूरत निकल भी सकती है, अभी तो चाक पे जारी है रक्स मिट्टी का, अभी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। तो इस तरीके से आप जब कोशिश करते हैं तो अल्लाह आपकी कोशिशों को देखते हुए गैब से आपकी मदद करता है। और यकीन रखें, अल्लाह की मदद उसी के साथ होती है जो कोशिश करने वाला होता है, जो जद्दोजहद करने वाला होता है। सिर्फ बात करने वाले के साथ अल्लाह की मदद नहीं होती। किरदारी और अमली जिंदगी पेश करने वाले के साथ अल्लाह की मदद हुआ करती है। बहरहाल मैं ज्यादा वक्त न लेकर अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूं और शुक्रिया के साथ अभी बहुत सारे प्रोग्राम भी देखने हैं सबको। और मास्टर वसी साहब ने जिस तरह से ऐलान किया नजराना, तो मुझे लगता है कि नजराना कम पड़ जाएगा, प्रोग्राम इतने ज़्यादा हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं जी हमारे दोस्त मौलाना इरशाद खान साहब, और एक मज़े की बात बताऊं, आज के हालात ये हैं कि
हजरत हमारे मौजूद हैं प्रिंसिपल साहब, शेखुल हदीस, रईसुल जामिया हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद याकूब नईमी साहब क़िबला और उस्ताद गिरामी हजरत हाफिज़ कारी अल्ताफ़ हुसैन साहब, मौलाना शरीफुल हक सुबानी साहब तशरीफ़ फरमाए, तमाम मेहमान हैं। आज के हालात ये हैं कि एक आदमी, सुनिए, एक आदमी दरिया के किनारे खड़ा था तो उसमें एक बंदा डूब रहा था, तो वो उसने बचाने के लिए आवाज दी तो उसने बचाया, उसको पकड़कर खींचा। निकालने के बाद उसे याद आया कि लोग कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, तो उसने अनवर सादात, एडवोकेट अनवर सादात साहब, उसने उस आदमी को दरिया से निकाला। उसके बाद उसको याद आया कि लोग तो कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, अब हमने नेकी तो कर ली, इसको निकाल के फिर उसको वापस डाल दिया उसे। तो आज लोगों ने नेकी कर दरिया में डाल का मतलब यही समझ रखा है। हमें इस शेर पर अमल करना है कि तू जो तारीख के औराक बदलता है बदल, हम तो पढ़ते ही नहीं तारीख लिखा करते हैं। हमें इस हौसले, इस अज़्म, इस इरादे के साथ जीना है, तालीम हासिल करना है, जिंदगी गुजारनी है। इंशाअल्लाह सब कुछ आसान हो जाएगा और अल्लाह हमारे जामिया को नजरे बद से बचाए, हासिदीन के हसद से बचाए और इन असातिज़ा को सलामत रखे जिन्होंने अपने बच्चों को इतने खूबसूरत तरीके बताए और कि आज वो हजारों का मजमा, सैकड़ों का मजमा फेस कर रहे हैं बिला हिचक बिला झिझक। अब आप कहीं भी जाएं और मदरसे की बात आए तो आप उसे पूरे यकीन के साथ कह दें कि आओ मदरसा देखना है तो जामिया अरबिया इज़हारुल उलूम देखो। उसके बाद जो तुम्हारे जहन में मदरसों के ताल्लुक से गलत फहमी बैठी है वो खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।